नमस्कार, राइस न्यूज में आपका स्वागत है। तो पेश है आज की अहम खबरें। बिहार पंचायत चुनाव में 9वें चरण के चुनाव के लिए चुनाव प्रचार चरम पर हैं। मतदान 29 नवंबर को होगा, जिसकी तैयारियां जोरों पर हैं। राइस न्यूज बिहार पंचायत चुनाव पर लगातार ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहा है। आज हम पहुंचे सीवान की दक्षिणी सागर सुल्तानपुर पंचायत, जहां से जयकरण मिश्र सरपंच प्रत्याशी हैं। जयकरण मिश्र इलाके के बड़े समाजसेवी हैं। जयकरण मिश्र का दक्षिणी सागर सुल्तानपुर पंचायत के लोग कितना सम्मान करते हैं, इसका अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि पंचायत के ज्यादातर वाद विवाद, झगड़े फसाद के निपटारे के लिए उन्हें ही बुलाया जाता है। जयकरण मिश्र कहते हैं कि अगर दक्षिणी सागर सुल्तानपुर पंचायत की जनता ने उन्हें सरपंच बनाया तो वो पंचायत में न्याय के साथ विकास करेंगे। यहाँ बता दें कि बिहार की पंचायती राज व्यवस्था में इस बार सरपंच को ग्राम कचहरी के साथ ही कृषि, पशुपालन, सिंचाई और सड़कों के रखरखाव की भी अहम जिम्मेदारी दी गई है। नमस्कार, स्वागत है राइस न्यूज लाइव में। आप देख रहे हैं देश का विश्वसनीय न्यूज चैनल। ग्राम पंचायत राज दक्षिणी सागर सुल्तानपुर, जिला सिवान के भगवानपुर हाट प्रखंड का यह पंचायत है। जिला सिवान के अंतिम छोर पर स्थित है, पूर्वी भाग में है और इसके बाद से सारण जिला का सीमा प्रारंभ हो जाता है। आज हम ग्राम कचहरी के न्यायिक व्यवस्था के संदर्भ में ग्राम कचहरी के सरपंच प्रत्याशी जो इस समय जनता की अदालत में अपने बातों को रख रहे हैं, जयकरण मिश्र हैं और इस बार सरपंच उम्मीदवार के तौर पर जोरदार तरीके से अपना तैयारी कर रहे हैं। सबसे पहले जयकरण मिश्रा जी, जनता जानना चाहती है कि किस मकसद से आप सरपंच पद पर चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। मैं दक्षिणी सागर सुल्तानपुर ग्राम पंचायत से सरपंच का प्रत्याशी हूँ। जनता के मान सम्मान की रक्षा के लिए और किसी भी गरीब दलित परिवार का शोषण न हो, इसके लिए मैं सरपंच पद का उम्मीदवार बनकर आया हूँ, ताकि किसी का शोषण न हो और सभी न्यायिक मामलों का मैं निपटारा अपने ही स्तर से ग्राम पंचायत में करने की कोशिश करूंगा। बिल्कुल। अच्छा, यहाँ कौन कौन सा गांव है पंचायत में? इस पंचायत में माघर, सागर, सरसैया, हसनपुरा और छोटे छोटे कुछ टोले हैं। तो जयकर्ण मिश्रा जी, पंचायत की जनता के बीच जब आप पहुंच रहे हैं और अपने बातों को रख रहे हैं, तो लोगों से मिलने के बाद कैसा लग रहा है? लोगों से मिलने के बाद मुझे अच्छा अनुभव हो रहा है। लोगों का विश्वास मेरे साथ है। लोग शिक्षित व्यक्ति को चुनने के मन बना लिए हैं, इसलिए मैं यह चुनाव जीतने जा रहा हूँ। देखिए, आज हम लोगों ने धरातल पर सर्वेक्षण किया कि दक्षिणी सागर सुल्तानपुर की जनता का मिजाज क्या है। तो सर्वेक्षण के क्रम में हम लोग अलग अलग पंचायत के हिस्सों में गए। वहां जयकरण मिश्र के बारे में जनता के माध्यम से जानकारी मिली, जिसके आधार पर साक्षात्कार लेने के लिए जयकरण मिश्र के निवास स्थान पर हमारी टीम आई और यहां जब हम लोग पहुंचे तो चुनावी रणनीति पर यह अपने समर्थकों के साथ चर्चा कर रहे थे। इसी दरमियान मीडिया का बातों का जवाब देते हुए इन्होंने कहा है कि ग्राम पंचायत दक्षिणी सागर सुल्तानपुर की जनता काफ़ी परेशान हो रही है। कोर्ट कचहरी, थाना, पुलिस में मामले जा रहे हैं। जनता का शोषण और दोहन हो रहा है। इन तमाम समस्याओं से जनता को मैं निजात दिलाऊंगा और ग्राम कचहरी को एक आदर्श ग्राम कचहरी के रूप में मैं स्थापित करने का प्रयास करूंगा, ताकि उसका उदाहरण दूसरे जगहों पर भी दिया जाए। जयकरण मिश्र जी, मुखिया, सरपंच, जिला परिषद का जो चुनाव चल रहा है पंचायत चुनाव में, तो बहुत लोग मुखिया, जिला परिषद का चुनाव लड़ रहे हैं। आप सरपंच का पद क्यों पसंद किए? मैं सरपंच पद का इसलिए चुनाव किया कि लोग, पंचायत के लोग अन्याय, पंचायत के लोग के साथ अन्याय हो रहा था। शोषित दलित को केस में फंसाकर उनका दोहन किया जा रहा था। इसलिए मैंने सरपंच पद पर चुनाव लड़ने का फैसला किया। आप पंचायत में जब जा रहे हैं तो अपना चुनाव निशान क्या बतला रहे हैं? कौन सा छाप मिला है? मुझे नल छाप मिला है। मैं सभी लोगों के पास जाकर के अपना चुनाव प्रचार कर रहा हूं और लोगों से कह रहा हूं कि मैं शिक्षित व्यक्ति को हूं, अपना सरपंच चुनिए, क्योंकि यह सम्मानित पद है। बिल्कुल।
अंतिम सवाल जयकरण मिश्र जी, जनता आपको देख रही है, सुन रही है एराइज न्यूज लाइव मीडिया के माध्यम से, और आज हम लोग लगातार पूरे पंचायत का भ्रमण कर रहे हैं, क्योंकि 29 तारीख को जनता प्रत्याशियों का भाग्य का फैसला सुनाएगी और अपने मताधिकार का प्रयोग करेगी। तो अपील क्या करेंगे जनता से? मैं जनता से अपील यही कर रहा हूँ कि योग्य, सुयोग्य, कर्मठ, शिक्षित व्यक्ति को चुनिए, ताकि लोगों का शोषण न हो, लोगों को न्याय मिले। ग्राम कचहरी में ही सभी मामलों का निष्पादन कर दिया जाएगा, कोर्ट कचहरी का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। इस बार बिहार सरकार ने पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम कचहरी के सरपंच के अधिकारों को बढ़ावा दिया है, यानी कि इजाफा हुआ है, अधिकार आप लोगों को बढ़ा है, जिसमें न्याय के साथ साथ विकास के क्षेत्र में भी आपको अपनी भूमिका निभानी है, जो दायित्व दिया गया है। तो आपको लगता है कि न्याय के क्षेत्र में और विकास के क्षेत्र में आप जनता की उम्मीद पर खरा उतर पाएंगे? हाँ, मैं अवश्य उतर पाऊंगा। हमारे शासन में, हमारे शासन अवधि में किसी भी गरीब के साथ अन्याय नहीं होगा, और विकास का जहाँ तक सवाल है, विकास में भी मैं पीछे नहीं हटूंगा। ऐसे तो लोकतंत्र है, बहुत सारे उम्मीदवार हैं, सबको चुनाव के मैदान में अपना तकदीर या भाग्य आजमाने की आज़ादी है, लेकिन एक बात तो तय है कि इस बार जनता पढ़े लिखे लोगों पर अपना भरोसा और विश्वास जता रही है, और शिक्षित अनुभवी बुद्धिजीवी प्रत्याशियों को जनता अपना जन समर्थन दे रही है, और ये लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत है। ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि ग्राम कचहरी के सरपंच का पद ये प्रतिष्ठा और मान सम्मान का पद है। इसमें कुछ ऐसे लोग भी चुनाव जीत करके आ जाते हैं जिनके पास जमीनी जानकारी नहीं होती है और ग्राम कचहरी के संवैधानिक नियमावली से अवगत नहीं होते हैं। जयकरण मिश्र जी, आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ तक हुई है? मेरी शिक्षा बीएड है। जी। मैं शिक्षण कार्य से जुड़ा हुआ हूँ। मैं कई विद्यालय में पढ़ाया भी हूँ और शिक्षण कार्य से जुड़ा हुआ हूँ। मैं ग्राम कचहरी के नियम कानून को जानता हूँ और विकास कार्यों में मैं मुखिया और अन्य लोग का भी सहयोग करूँगा, और मुझे भी दायित्व मिलेगा तो मैं भी अपना विकास करने में पीछे नहीं हटूँगा। अच्छा, आपके यहाँ नियमित रूप से ग्राम कचहरी चला है कि नहीं? कभी कभी शनिवार या रविवार को बैठकें होती रही हैं, लेकिन उसमें कोई खास कामों का निष्पादन नहीं हो पाया है। सरकारी वकील भी सरकार ने दिया है, न्याय मित्र, वो आते हैं कि नहीं? अब तो मैं तो बराबर नहीं देखा हूँ, लेकिन कभी कभी लोग आते होंगे। जी। ये आपका पहला चुनाव है कि पहले भी प्रयास किया है? नहीं, मैं अपना पहला चुनाव लड़ रहा हूँ। जी। कैसे आपके दिल में ख्याल आया कि सरपंच का चुनाव लड़ना चाहिए? मैं इधर 5 वर्षों से देखा हूँ कि गरीबों के साथ केस में फंसाकर उसका दोहन किया जाता है, जो हमको अच्छा नहीं लगा। इसलिए मैंने फैसला किया कि सरपंच का पद पर मैं उम्मीदवार बनूं और जनता के बीच जाकर इस समस्याओं का हल करने का प्रयास करूं। तो पहली बार जब आपने ये माइंड मेकअप किया कि सरपंच का चुनाव लड़ना चाहिए, लोगों से आप मिले तो लोगों का समर्थन भी मिला क्या आपको? लोगों ने ही मुझको तैयार कराया, तब मैं सरपंच का पद पर लड़ने का तैयार हुआ। क्या मुद्दा आपका रहेगा चुनाव में? मेरा पंचायत में मुख्य मुद्दा यह है कि जनता के सामने सभी समस्याओं को ला करके उसका निदान किया जाएगा। कोई भी दलित परिवार, पिछड़ा परिवार के साथ अन्याय न हो, उसके साथ न्याय किया जाएगा। तो आपको लगता है कि पंचायत में सही ढंग से न्याय नहीं हो रहा है? इसके पहले लोग गरीबों का शोषण करते आ रहे हैं, उन लोगों को केस मुकदमे में फंसा करके उनके थाना के साथ दलाली करते हैं, उनका शोषण करते हैं। तो एक बहुत बड़ा सवाल यह है कि सरपंच का पद जो है ये बहुत इज्जत और प्रतिष्ठा का पद है, मजिस्ट्रेट का पद है। थाना प्रभारी मामले में बिना सरपंच से पूछे केस नहीं लिख सकते हैं, कुछ ऐसा मामला है। तो क्या यहाँ सरपंच से पूछा जाता है? यहाँ पर पहले सरपंच से कोई भी थाना आकर भेंट नहीं करती है, और वो केवल वे लोग दलाल के, जैसे मुखिया लोग हैं, चाहे अन्य गणमान्य व्यक्ति हैं, उनसे लोग संपर्क करके दोहन करते हैं। जी। अच्छा, आपने एक सवाल खड़ा कर दिया यहाँ पर कि जनता का ज़्यादा शोषण हो रहा है, इसीलिए हम सरपंच के चुनाव लड़ रहे हैं, और आप परिचय का मोहताज नहीं है, सभी लोग आपको जानते हैं। चुनाव निशान क्या है, क्या अपील करेंगे? मेरा चुनाव चिन्ह है नल छाप है, और घर में नल लगा हुआ है, इसलिए मेरे चुनाव चिन्ह को सभी लोगों के मुंह पर याद है। बिल्कुल बिल्कुल याद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।